हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग 8वां लेक्चर करने आए हैं। परसेंटेज में आज आपका 8वां लेक्चर होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप पीछे से वीडियो देख कर करके 8वां लेक्चर पर ही आप लोग आए। जो विद्यार्थी हमसे आज नया जुड़ेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस जो होता है बेल आइकॉन उसको मैंने प्रेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अब हम लोग कुछ तरीका बदलने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे जो है आप धीरे धीरे कह के मतलब कि आप समझ रहे हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आपको पता चल रहा है अब कि हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है 100% सिखाना। हमारा मुख्य उद्देश्य है 100% सिखाना। लेकिन जो टाइम हम लोग देते हैं, लगभग मैंने 30 मिनट के आसपास का हम लोग वीडियो बनाएंगे। अपना 30 मिनट के जो है इर्द गिर्द अपना वीडियो हम लोग घूमेगा। उसमें अब अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास करेंगे। उसमें जो है अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास करेंगे और कुछ अपना पैटर्न चेंज करेंगे। कह के मतलब कि कम जो अवधि मिला है हमको ना, उस कम अवधि में ही हम अधिक से अधिक सवाल जो है करने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा तरीका हम चेंज करेंगे। आप याद रखिएगा, तरीका कुछ भी हम चेंज करें, लेकिन इतना याद रखिएगा आपको 100% में से 1% कम नहीं होने देंगे। तो आप इस बात को जो है मन से निकाल ही दीजिए भ्रम को कि आपको कोई भी तरीका हम चेंज करेंगे तो आपको कभी दिक्कत होगा। हम आपको 100% सिखा के लेके चलेंगे, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम 5 से 6 सवाल कम से कम एक वीडियो में होना चाहिए। तब कहे का मतलब कि हाँ, वीडियो देखना पर जो है कुछ तैयारी भी होगा। अब हम लोग उतना ही समय में लगभग 30 से 35 मिनट के जो वीडियो बनाते हैं और उतने समय जो ले लेते हैं, उसमें मैंने 2 से 3 सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं जो है दिक्कत है। ताकि से तरीका जो हम चेंज करने वाले हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तरीका हमारा ये रहेगा कि एक जो सवाल लेंगे तो एक सवाल को हम आपको 100% सिखा के लेके जाएंगे। एक सवाल को जो है 100% जिसे आपको सिखा के लेके जाएंगे, तो हम उसको 100% आपको सिखाएंगे। और दूसरा सवाल जो रहेगा ना उसी टाइप का, उसको सिर्फ करके दिखाएंगे। दूसरा सवाल जो है उसको सिर्फ करके दिखाना है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा दूसरा सवाल के समय, आप पहले खुद कीजिएगा, तब हम लोग का टाइम जो है बचेगा। टाइम हमको बचाना भी ना है, हमको इतने समय में जो है अधिक से अधिक सवाल लेके चलना है, देखना है। अब ज्यादा हम लोग को टाइम खराब नहीं करना है, टाइम किल नहीं करना है। 30 से 35 मिनट की जो भी वीडियो बना, 30 मिनट के आसपास ही वीडियो अपलोड होगा आपका, और उसका जो है हम लोग उतने में ही अधिक से अधिक सवाल टच करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक सवाल करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए, बस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे, ताकि शुरू से देखते आइएगा। धीरे धीरे हम लोग अपना तब्दीली करेंगे, परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत में, ठीक है कहा, शुरुआत में तो हम आपको मैंने लेके चले, जो भी मैंने बात था वो सब समझा के चले। अब हमको पता चल रहा है कि आप बात को मैंने पूरी तरह से समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग कम से कम एक वीडियो में 5 से 6 सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर सवाल आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर। जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से करना है। अपन जो माइंड जो है वो नहीं लगाना है। जिस तरह से हम करते हैं आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल पर आइए। एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपये का 70% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपया बच जाते हैं। तो बताएं कि उसके पास कुल कितने रुपए शुरू में थे। सबसे पहला चीज कि आप सवाल को ईमानदारी पूर्वक ढंग से पढ़िएगा। सवाल को जो है ईमानदारी पूर्वक ढंग से पढ़िएगा। एक से एक बार क्यों ना पढ़ के आवश्यकता पड़े तो आप पढ़िए, और उसका मतलब समझना है हमको पहले। तो सवाल क्या किया, एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपये का 70% खर्च करता है। शेष रुपये का 70% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद जो है 70% खर्च करने के बाद उसके पास 270 रुपये बच जाते हैं। तो हमको बताना कि प्रारंभ में, शुरू में उनके पास कुल कितना पैसा था। बस यही हमारा उत्तर होगा। यही उत्तर जो है, बस अब समझिएगा, जिसे हम करना चाहते हैं उस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले कुछ बात जो है छोटा छोटा वो हम आपको समझाना चाहते हैं, इधर समझिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स के मान निकाले। लेकिन इस एक्स के मान निकालते ना है, माना कि एक्स शामिल है, माना कि एक्स अनुपात में भी एक्स शामिल करते हैं, एक्स के मान निकालते हैं। जब कुछ नहीं पता रहता तो एक्स मानते हैं। यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ध्यान दीजिए, हम लोग कुल संख्या मानेंगे कितना, 1।
कुल संख्या कितना मानेंगे? 1। इसे मानते थे हम लोग x, ध्यान दीजिएगा, x मानते थे, कोई चर राशि मानते थे और उनका मान हम लोग निकालते थे। x मानिए, y मानिए, z मानिए, जो चीज मानेंगे उसी का मान न लाते थे। x मानते थे, y मानते थे, z मानते थे, जो भी मानते थे उसी का हम लोग मान निकालते थे। अब हम लोग मानेंगे 1, जैसे एक जहां पर x मानने की आवश्यकता होगी वहां पर x मानेंगे, लेकिन समझिएगा हम मानेंगे 1, 1 में क्या करेंगे? 1 के मान निकाल देंगे। अरे x माने हैं तो x के मान निकालते हैं, y माने हैं तो y के मान निकालते हैं, z माने हैं तो z के मान निकालते हैं। जो भी मानते हैं उसी का मान ना निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग 1 मानेंगे तो 1 के मान निकालेंगे, 2 भी मानेंगे तो 2 के भी मान निकलता है, तो जो मानेंगे उसी का मान निकालेंगे। अब समझिएगा, परसेंट में याद रखिएगा, परसेंट में मान लिया जाए कि हमको कहा दिया कि 10%। हम जानते हैं कि परसेंट में पूरा, जैसे परसेंट में मुखिया कहे का मतलब कौन है? 100। परसेंट में कहे का मतलब कि कहे का मतलब कि सर्वोपरि पर कौन है? सर्वोपरि पोस्ट पर कौन है? 100। 100% जो है सर्वोपरि है, इससे तो बड़ा नहीं है परसेंट में 100%। अब इसमें से हम लोग घटाते हैं, इसमें से हम लोग क्या करते हैं? कहता है 100% है, करेंगे 10% के लॉस हो गया, 20% के लॉस हो गया, तो परसेंट 100 पर आता है, 100 पर ना चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 100 कह के मतलब परसेंट में, तो 10% घटाते हैं, तो 100 में से 10% घटाते हैं तो 90% हो जाएगा। जो भी हमको करना है कर लेते हैं। तो अगर 10% कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, 30% कम कर दिया जाए, तो जो भी कम करते हैं तो 100% में से कम करते हैं। कहां से घटाते हैं? 100% में से। अब ध्यान दीजिए, मैंने 100% में से आपको कह दिया जाए हमको कि 30% कम कर दिया जाए, तो 30% क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 30% घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 70%। तो कहे का मतलब हम, जैसे हम कहना चाहते हैं कि 100% जब लेते ना है तो 100 में से घटाते हैं, 100 में से बढ़ाते हैं। जैसे हम माने, जैसे जब अपने मानते हैं तो जैसे परसेंट ले लिए तो कुल कितना? सर्वोपरि का मतलब कि मुखिया कौन है उसमें 100 है। 100 से हम लोग 10%, 20% कम करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें सर्वोपरि कौन है? 100। अब यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो परसेंट में घटाते हैं तो 100 में से घटाते हैं। अगर कभी भिन्न में से घटाने के बारी आ गया कि भिन्न में से घटाएंगे, हम अभी जो लिखे हैं कि मानेंगे 1, तो 1 क्यों मानेंगे? भिन्न हमको घटाना है, तो भिन्न घटाना कहे का मतलब क्या है? कि हमको 2/3 दे दिया है, तो 2/3, 4/5 कुछ भी रहे, भिन्न घटाना है। तो भिन्न के मुखिया जो समझिएगा कि 1 होता है। कितना होता है? 1 में से घटाते हैं, 1 में से भिन्न जो है 1 में से घटाते हैं। अब 1 में से क्यों घटाते हैं? तो 1 में से आपको देखिए, ध्यान दीजिए, आपको दिखाई तो पड़ रहा है 2/3 घट रहा है, तो 2/3 घट रहा है। अगर मैंने यही रहता कि 10% घटाना है, तो 10% घटाना था, 100 में से घटा लेते, 10% हो जाता, 20% 100 में से घटा लेते। यहां 2/3 घटाना है, तो 2/3 घटाना है, तो 2/3 किस में से घटाएंगे? 1 में से। अब 1 में से क्यों घटाएंगे? ये 1 जो है 100% है। ये क्या है? 100% है। इसलिए आप थोड़ा सा खाली समझिएगा, यहां पर हम 1 क्यों मानते हैं। ये 1 कह के मतलब क्या है? अगर 100% दे दिया जाए कि 100% को कह दिया जाए कि भिन्न में बदलिए, 100% को भिन्न में बदलने के लिए हमसे कह दिया जाए, तो 100% के भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे? 100 और 100/100, तो कहे का मतलब कट गया, तो कितना आ गया? भिन्न का मान कितना आता है? 1। भिन्न में मान कितना आता है? 1। तो भिन्न में मान का मतलब कि 1 आता है, तो 100% के ना भिन्न में मान 1 है, 100% के मान भिन्न में ना 1 है, तो 100% के मान जो भिन्न में 1 है। तो अब कोई भी भिन्न घटाना अगर आपको होगा ना, कोई भी भिन्न अगर घटाना रहेगा, शुद्ध भिन्न अगर घटाना होगा, तो उनको आपको 1 में से घटाना है, 1 में से घटाना है। 10% घटाते हैं, 20% घटाते हैं, तो 100 में से घटाते हैं। वहां पर 100 का सर्वोपरि है, तो 100 में से घटाते हैं हम लोग। अब भिन्न घटाना हो, 2/3, 4/6, 4/7, कुछ भी घटाना हो, तो भिन्न घटाना है तो सब कहां से घटाएंगे? 1 में से। भिन्न घटाना रहेगा हमको तो 1 में से घटाएंगे। तो समझिएगा, आप यहां समझिए ध्यान से। और मान लिया जाए कि हमको घटाना होगा, अब 3/4 कह दिया जाए कि 3/4, तो 3/4 हमको घटाना है, तो 3/4 घटाना है, तो 3/4 कहां से घटाएंगे? तो 3/4 घटाएंगे 1 में से। वो जो 1 है ना, वो 1 अपने आप में 100% है, क्योंकि 100% को भिन्न में बदलते हैं तो 1 आते हैं। 100% को भिन्न में बदलते हैं तब 1 आते हैं। तो याद रखिएगा, भिन्न कभी भी घटाएंगे हम लोग, तो भिन्न जब भी घटाएंगे तो 1 में से। 20%, 30% घटाते हैं तो 100 में से घटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब घटाने का एक तरीका होता है। भिन्न कह के मतलब घटाना कि 1 में से कोई भी भिन्न घटाएंगे हम लोग। किसमें से? 1 में से। तो 1 में से कोई भी भिन्न आपको घटाना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा, हमको 1 में से घटाना है 7/8,
तो 1 में से हमको 7/8 घटाना है, तो 1 में से 7/8 घटाना है, तो बस कुछ नहीं करना है। ये जो हर होता है तो हर में से अंश को घटा देना है। हर जो नीचे वाला होता है ना भिन्न का, वो हर में से अंश को घटा देना है। हर में से अंश को घटा देना है, आपको लिख देना है। इस 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 1। अब नीचे कितना है? 8। बस शेष इतना हो गया। शेष कितना हो गया? 1/8। 1 कितना हो गया? 8। आपको कोई भी भिन्न रहे, भिन्न कहने का मतलब क्या? 1 में से भिन्न जब भी घटाएंगे तो 1 में से, क्योंकि 1 जान गए हैं आप, कुछ 100% के मान है। अब इसमें से हमको घटा देना कि हाँ 15/17 अगर दे दिया जाए तो 15/17 भिन्न है। हमको घटाने के लिए बोल दिया जाए कि 1 घटाइए, तो भिन्न में से घटाएंगे। तो भिन्न क्या मतलब 15/17 घटाना किसमें? 1 में से। 1 में से घटाएंगे इनको तो क्या होगा? आपको बस घटाने के लिए जो हर है, हर में से अंश को घटा लेते हैं। तो 17 में से आपको 15 घटाना है, तो डायरेक्ट लिख दिए ऊपर 2, बस नीचे कितना है? 17। 2/17 जो है शेष बच जाएगा। 1 में से घटाए 15/17, तो उसमें से शेष कितना बचा? 2/17। बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये खाली आपको छोटा छोटा बात बता रहे हैं कि जब आप सवाल हम लोग करेंगे ना तो इसी तरीके से करेंगे। सवाल जो है इसी तरीके से। हम मान ले कि माना की संख्या x है, तो x के मान निकालते हैं, माना की संख्या y है, y के मान निकालते हैं, माना की संख्या 1 है, 1 के मान निकालेंगे। अब समझिएगा, अब ध्यान दीजिए, सवाल पर आते हैं। सवाल का एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो दिया। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है अपने रुपये का, जितना उनके पास रुपये था, जितना भी रुपया रहे, कितना हमको पता नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ रुपया था, उसके 12.5% खो दिए। क्या मतलब उनके 12% मैंने भूल गए, निकल गए, खत्म हो गया 12.5%। तो 12.5% क्या कर दिए? खो दिए। तो 12.5% जब वो खो दिए हैं तो समझना है आपको कि एक व्यक्ति 12.5% अपने रुपये का 12.5% खो दिए। अब सबसे पहले जो भिन्न में 12.1/2%, 12.5% जो आपका दिया हुआ है ना, इनको क्या करना है? इनको सबसे पहले आपको करना है कि इनको भिन्न में बदल देना है। बस वही नियम कानून जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसको भिन्न में आपको बदल देना है। तो 12.5, ध्यान दीजिएगा, इस 12.1/2% ये परसेंट में मान है। अब इनको हम लोग क्या कर, जब इनको सॉल्व करें तो समझिए, इधर सॉल्व करें तो 12.5%, 12.1/2%, तो 12.1/2% इनको अगर आप बदलना जानते हैं तो जानते हैं हम लोग 1/8 इनका भिन्न में मान होता है। भिन्न में मान कितना होता है? 1/8, 12.5%। तो 12.5% के समझिए, 12.5% के जब सॉल्व किए थे 1/8, 12.8 के मान हो गया, जिसमें आप जानते हैं कि 1 के मान कितना है? 12.1/2%। ऊपर वाला के वैल्यू होता है, नीचे कुल होता है। अब ध्यान दीजिएगा सवाल ढंग से कि एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपये, अब अभी हम आपको बोले हैं कि भिन्न जब भी घटाएंगे तो भिन्न के लिए कुल कितना होता है? 1। भिन्न के लिए कुल कितना होता है? 1। और जिसे परसेंटेज में चलता है तो कुल कितना होता है? 100% में से घटाते हैं। लेकिन भिन्न जब भी घटाएंगे तो भिन्न के लिए कौन होता है? 1 कुल होता है, उसमें से घटाना है। 1 कुल होता है। तो हम लोग मान लिए कुल, समझिएगा, कुल मान लिया हम लोग, कुल कितना? 1। कहा कि अब हमको घटाना है भिन्न जब भी घटाएंगे तो 1 में से, समझिएगा, कुल 1 है, 1 में से ये कुल 1 है, तो 1 का मतलब कुल x मानते हैं तो x के मान निकालते हैं, कुल y मानते हैं तो y के मान निकालते हैं। यहाँ कुल 1 मान है तो 1 के मान निकलेगा। अब इसमें से 12.5% खो दिया, तो 12.5%, कुल 1 था, उसमें कुल 1 है, उसमें 12.5% खो दिया, तो 12.5% का मान कितना है? 1/8। 1/8, तो जितना हम खो दिए हैं उतना हम घटा लेंगे, 1/8। तो 1/8, 12.5% खो दिए, हमारे पास कुल पता नहीं कितना है, कुल हमको पास पता नहीं है, लेकिन हम कुल मान लिए x, तो x में से घटाएंगे। अगर कुल मान लिए 1 तो 1 में से घटाएंगे, तो कुल मान लिए हम लोग 1। अब 1 में से जितना हम जो खो दिए, भूल गया है, जो गिर गया है, वो क्या करेंगे? निकाल देंगे, घटा देंगे, घटाना देंगे। 12.5% खो गया तो घटा दिए अपना। तो कुल 1 में से 12.5% जो दिया था तो उसको भिन्न में बदले तो 1/8, तो 1/8 हम पहले घटा रहे हैं। अब 1 कुल था, अब 1/8, तो 1/8 का 12.5% का मान था, ये हम क्या किए? घटा दिए। अभी आपको बताए कि 1 में से कोई भी भिन्न घटाते हैं, 1 में से कोई भी भिन्न घटाते हैं तो उसके हर में से अंश को घटा लेते हैं उतना। तो ये कितना है? 8। 8 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ऊपर में और नीचे जो रहता है लिख दीजिए। ये आ गया शेष। ये क्या हो गए? ये हो गए शेष। समझिएगा, ये क्या हो गए? ये शेष है। कुल 1 था, 1 में से 1/8 घटा दिए, तो जो घटाए तो जो घटेला के बाद कितना बचा? 7/8। तो 7/8 शेष बच गया। अब समझिए, वो जो शेष बच गया, अब कह रहा है सवाल में कि शेष का 70% खर्च करता है।
जिसके बाद उसके पास 210 रुपया बच जाते हैं। शेष का 70% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपया बच जाते हैं। तो बताएं कि उसके पास कुल कितने रुपए शुरू में थे। अब शेष का 70% खर्च करता है। अब देखिएगा, ये मार्कर है, ध्यान दीजिए, ये मार्कर है, ये अपने आप में क्या परसेंट है? 100%। ये जो मार्कर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, मार्कर अपने आप में कितना है? 100%। जब ये मार्कर 100% है तो ये मार्कर, ध्यान दीजिए, 100% है। अब इसमें से हम इसका कैप निकाल दिए, इसका जो है कैप निकाल दिए, कैप निकाल के अलग कर दिए, तो ये जो शेष बच गया, इसमें का कैप सहित था कितना? 100%। ये कैप सहित कितना है? 100%। इनका कैप हम निकाल दिए, तो कैप निकाल दिए तो शेष भाग इतने बच गया, कैप निकाल दिए तब। अब इस शेष भाग जो बचा ये कितना होगा? शेष भाग जो बचा ये कितना होगा? तो याद रखिएगा, ये भी अपने आप में कितना है? 100%। ये भी अपने आप में 100% है। दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% है। ये जब लगा हुआ था फिर भी 100% थे, इनको जब हटा दिए, जब कैप हम लोग हटा दिए तो कुछ सेकंड के बाद ये भी अपने आप में कितना हो गए? 100%। इनका किसी अन्य से तुलना नहीं किया जा रहा है। इनका किसी अन्य से अगर तुलना करते तब इसके परसेंटेज में गिरावट, कोई अन्य मार्कर होता तब उसके तुलना में उसमें कैप होता, इसमें कैप नहीं होता, तब जाकर दोनों में अंतर आता। लेकिन ये अपने आप की याद रखना है आपको कि मार्कर अपने आप में 100%। अभी कैप निकाल दिए, तो कैप निकाल दिए, तो कैप निकालने के बाद जो शेष भाग बचा इतना, तो इस शेष भाग भी अपने आप में कितना है? 100%। इस शेष भाग भी अपने आप में कितना है? 100%। तो बस यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि एक कुल माने थे, उसमें से 1/8 घटा दिए, शेष बच गया कितना? 7/8। तो इस 7/8 जो है शेष बचा है, तो इस शेष भी अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। इस शेष भी जो 7/8 है वो अपने आप में 100% है। शेष भी अपने आप में 100% है। अब यहां समझिए, अब कह रहा है कुछ कि 70% खर्च करते हैं, किसका? शेष का। शेष का 70% खर्च करते हैं। तो शेष है 7/8, शेष जो है 7/8। तो शेष 7/8 अपने आप में 100% है। शेष 7/8 अपने आप में 100% है। उसमें से 70% खर्च करता है, शेष में से 70% खर्च करता है। तो जब अपने आप में 100% है और 70% खर्च किए, 70% खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना? 30%। 20% खर्च कर दिए तो हमारे पास बचा कितना? 80%। 90% खर्च कर दिए तो हमारे पास बचा कितना? 10%। यही ना बात बोल रहा है कि हम 100% है, 20% खर्चा कर दिए, तो 100% में से 20% खर्चा करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? बचेगा कितना? 80%। 30% खर्चा कर दिए, बचेगा कितना? 70%। 70% खर्चा कर दिए तो बचेगा कितना? 80। 70%, 30% बचेगा। तो बस यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। समझिए, इस शेष जो 7/8 बच गए ना, अब इस शेष ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में कितना है? 100%। अब इस शेष का समझिएगा, इस शेष जो 7/8 है, इस शेष जो 7/8 है, ये अपने आप में 100% है। अब इनका, ये जो अपने आप में 100% है ना, अब इनका कहा जाता है कि 70% इनमें से खर्च कर दिया गया। तो 70% इनमें से खर्च कर दिया गया, तो इनमें बचा है कितना? 30% बचा हुआ। ये 100% है, इसमें से 70% खर्च कर, तो 70% भी निकाल के हम घटा सकते हैं। लेकिन समझना है आपको कि 100% है, इसमें से हमको क्या करना है कि 70% खर्च कर दिए, तो इसमें 70% खर्च कर देंगे तो इसमें हमको बच रहा है कितना? इसमें बच रहा है 30%। तो हम इसका डायरेक्ट 30% निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे 30%? क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपये का 70% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपया बच जाता है। ध्यान दीजिए, जिसके बाद कहे कि मतलब 70% खर्च करता है, 70% खर्च करला के बाद वो इंसान के पास, जिसके पास जो है 210 रुपये बच जाता है। तो यहाँ खर्च करला के बाद बच रहा है पैसा 210 रुपया। खर्च करला के बाद जो है 210 रुपया बच रहा है। तो 70% खर्च करला के बाद, तो खर्च करला के बाद 70% खर्च कर दिए, ओकर बादो हमारा पास 210 रुपया बच रहा है। तो 100% में से 70% खर्च कर दिए तो परसेंटेज में कितना बच रहा है हमारे पास? 30%। 30% बच रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ पर कितना? 30%। समझिए, तो इसका क्या करेंगे? ये अपने आप में 100% है, इसमें से 70% खर्च कर दिए, तो इसमें से बच रहा है कितना? 30%। तो 30% की वैल्यू कितना होता है? 3/10। 3/10। अब ई 7/8 100% था, 7/8 100% था, इसका 3/10 कहे कि मतलब 30% इस बच रहा है। इतना हमको बच रहा है, और रुपया में कितना बच रहा है? 210 रुपया। ये जो कुल 100% है, अब इसका 70% खर्च करने के बाद हमको बच रहा है कितना? 30%। तो 3/10 बच रहा है, तो 7/8 का 3/10 बच रहा है। रुपये में कितना बच रहा है? 210 रुपया। हम लोग कुल माने थे एक के मान निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ गया।
कुल माने थे एक, एक के मान निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ गया। तो बस कर देते हैं। इस सत्या कितना हो जाएगा 21, सत्या 21 और नीचे कितना है 8 दही 80 बराबर, देखिएगा बराबर कितना है 210 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा ये इतना तो आ गया, इसको एक से काटे 21 से, तो ऊपर ऊपर कटेगा ना, ऊपर ऊपर कटेगा तो इसको काटेंगे एक से, तो एक से काटे तो कितना हो गए, 21 से काटे तो इनको कितना हो गया 1, और 21 से इनको काट दिए तो कितना हो गया 10, ऊपर से ऊपर कट गया तो 1/80। अब ये 80 बटा में है, बटा वाला जानते हैं, बटा का मतलब भागा, भागा वाला जब बराबर को ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है, प्लस वाला जाएंगे तो माइनस में, या माइनस वाला जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में। तो 1/80 बच गया, क्योंकि 21 से काटे इसको तो एक बार में, 21 से ऊपर ऊपर कट गया तो इसको भी काटे थे 10 बार में, 1/80 तो 80 के भेजेंगे ये पट्टी, तो कितना हो जाएंगे, गुना कर देंगे इसको, तो 1 के वैल्यू आपका कितना आ गया, जान लीजिए यहां लिख देते हैं, आपका 1 का वैल्यू आ गया कितना, 1 बराबर आपका आ गया, 1 का वैल्यू आ गया, ये 80 के भेज दिए, पट्टी कितना आ गया 800। आपका आंसर आ गया, क्या आप कुल माने थे कितना 1, कुल माने थे 1। जब भिन्न घटाने के बारी आएगा ना तो कुल मानना है 1, क्योंकि भिन्न में 100% 1 होता है, क्योंकि 100% के जब भिन्न में बदलते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। बस कुछ नहीं किए हैं, बस खाली एक सवाल हम आपको समझा दिए इतना मेहनत से। अब आप कर लीजिएगा, इस पर कौनो कोई सवाल देगा तो आप सरलतापूर्वक कर लीजिएगा, बस नियम कानून जो बताए हैं बस वही करना है, बस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो सवाल ढंग से पढ़िएगा, अब कुछ नहीं, अब सेकंडों में कर दीजिएगा। आप शुरुआत में सीखने में जितना वक्त लगे, एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपये का 70% खर्च करता है, बस कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ है ये भिन्न है, क्या मतलब कितना परसेंट खो देने के बाद, इतना परसेंट खो देने के बाद तो सबसे पहले जो परसेंट में दिया हो उसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में लाएंगे मान, 12.5% के भिन्न में लाए तो 1/8, 1/8। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12.5% खो दिया, तो खो दिया, अब हमको 1/8 भिन्न है तो हमको भिन्न घटाना है, भिन्न घटाना। अगर 10% होता तो 10% हम घटा देते, अब 10% 100 में से घटा देते, मान के 100% में 10% 90% बचेगा हमारा, लेकिन यहाँ भिन्न में हमको, भिन्न में सरल होगा तो 1/8, 1/8 12.5% का मान है। अब भिन्न के लिए कहे का मतलब कि सर्वोपरि कौन होता है, भिन्न में 100% के मान कितना होता है 1, तो जब भी भिन्न घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे, वही हम लोग कुल मान लिए कितना, कुल 1, कुल 1 में से 12.5% खो गया है तो 1 कुल था, उसमें 12.5% खो दिए तो 1/8 खो दिए, खो दिला के बाद हमको बस शेष कितना बचा 7/8, शेष 7/8 बचा। अब जो शेष बचा है वो भी अपने आप में 100% होता है, वो भी अपने आप में 100% होता है, तो ये शेष 7/8 100% है। अभी 100% में से कह रहा है जवान कि 70% के खर्चा कर दिए हैं, 70% के खर्चा कर दिए हैं, तो भाई बचाया है कितना 30%। कहा कि आगे सवाल जब पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 210 रुपया बचता है, तो 210 रुपया बचता है, तो ये जो 7/8 100% था, तो इसमें से 70% खर्चा कर दिए तो बच रहा है कितना 30%, 30% का वैल्यू कितना 3/10, 3/10। अब यही 7/8 का 3/10 निकाल लिया अपना, तो ये हमको निकल गया हमको 30%, और रुपया में कितना बच रहा है 210 रुपया। तो बस इसको सॉल्व करके हम लोग लाए हैं, क्योंकि कुल माने थे 1 के वैल्यू अपना निकाल दिए, तो 21/80 बराबर 210, तो यहाँ से 1 के मान तो ऊपर ऊपर इसको काट दिए, 21 से 21 से एक बार में, तो 21 से इनको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएंगे 210 के काटेंगे, तो हम लोग 21 से 10 बार में कट गए, बटा में यहाँ 1/8 बच गए, तो 1/80 बच गए, 80 की भेज दिए पट्टी, 10 से गुना कर दिए, तो यहाँ 1 के कुल वैल्यू कितना लिया है 800, कुल वैल्यू कितना है 800। इसमें कोई दिक्कत थोड़े है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, कुछ नहीं था, बस खाली एकदम आराम से बस एक सवाल समझने में जितना समय ले लीजिए, बाकी सवाल खुद कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए ना, कुल 800 रुपया था, ध्यान दीजिए कुल 800 रुपया था, तो कुल 800 में से कह रहा है हमको जवाब ना, समझिएगा 12.5% खो गया है, 12.5% खो गया, तो कुल हमारे पास कितना था 800 रुपया, 12.5% में खो दिए, तो 12.5% खो दिए, तो 12.5% का मान कितना था 1/8, तो 1/8 कुल 800 के, ये जो कुल 800 है ना, ये कुल 800, ये 800 का 1/8 12.5% खो गया, भुतला गया है, तो इसको काटते हैं तो क्या बार 100 रुपया, तो 100 रुपया कहे का मतलब 800 रुपया कुल था, इसका 12.5% खो गया, तो 1/8 खो गया, तो 100 रुपया हमारा भुतला गया है, 100 रुपया क्या हुआ है खो गया है, तो 100 रुपया खोला के बाद हमारा पास कितना बचा 800 कुल था, 100 रुपया खो गया, बच गया कितना 700 रुपया, 700 रुपया शेष बचा। अब कह रहा है कि शेष जितना बचा है, शेष जितना बचा है उसका 70% खर्चा कर दिए, तो 700 का 70% खर्चा कर दिए, तो बचाया कितना 30%, तो बस निकाल लेते हैं इनका, तो इसमें से 700 रुपया कुल है, ये अपने आप में भी 100% है, इसका हम लोग खर्चा कर दिए 70%, तो 70% खर्चा किए हैं तो बचाए हैं कितना 30%, तो 30% का कितना मान होता है 3/10, तो 3/10 का मतलब 0 से 0 कटिए 7/21, तो कहेगा मतलब कितना 210 रुपया, यही ना था, से कितने ना बचा था 210 रुपया मैंने बचा था, 210 रुपया ना था कि 210 रुपया मैंने खर्च करने के बाद बचता था, 210 रुपया चला है,
हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर अब ले आइएगा। अब समझिए, हम आपको बोले हैं कि एक सवाल हम आपको सिखाएंगे और दूसरा सिर्फ बना के दिखाएंगे, दूसरा हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम इतना नहीं समझाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में पूरा बात आ गया होगा। अब दूसरा, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। अब समझिए, अब यहीं पर सवाल बदल दिया जाए, यहीं पर हमको सवाल बदल दिया जाए, कह दिया जाए हमसे कि कोई व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, सवाल कर दिया जाए कि एक व्यक्ति अपने रुपए का 16.2/3%, ध्यान दीजिए, सवाल सेम रहेगा। एक व्यक्ति अपने रुपए का 16.2/3% खो देने के बाद शेष का मान लिया जाए यहाँ 60 के जाए 70, कुछ भी कर देगा, 70 या 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपया, तो 210 कोई भी अंक चेंज रहेगा, मान लीजिए 360 रुपया बच जाता है। तो बताएं कि उसके पास कुल कितने रुपए शुरू में थे। बस वीडियो रोकिए और इसको कर लीजिए। आप कुछ नहीं है, वीडियो रोकिए, कर लीजिए, क्योंकि हम जब स्पीड में इसको कर देते हैं, अब बस खाली आप उत्तर अपना मिला लीजिएगा, उत्तर अब मिला लीजिएगा। तो समझिएगा, चलिए अब आप लोग सिर्फ अपना उत्तर मिलाइए। आप लोग जो है अपना उत्तर मिलाइए, कहे का मतलब कि आपको टाइम वीडियो रोक करके आप खुद बनाए होंगे, सिर्फ खाली उत्तर मिला लीजिए। अब हम इसको स्पीड में बना लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है। तो यहां पर हम लोग बोले कि हाँ 16.2/3% कहा था कि एक व्यक्ति अपने रुपए का 16.2/3 खो देता है। तो जो दिया हुआ है इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न में बदलना। 16.2/3% के भिन्न में बदलते हैं तो 1/6। हम लोग भिन्न को घटाने के लिए भी हम आपको बोले हैं कि कुल मानेंगे कितना, 1। तो कुल कितना मानेंगे, कुल मानेंगे इसमें 1। इसका पूरा का पूरा का मतलब कि मैंने 100% का मान होता है भिन्न में 1। अब कुल 1 मान है, तो जो मान तो उसी का मान निकाल देना है। तो बस क्या करना है हमको, 1 में से हम लोग क्या किए, 1/6 घटा दिए। तो 1/6 घटा दिए, क्यों, इतना खो दिए थे, तो शेष कितना बच गया। अब 1 में से कोई भी भिन्न घटाते हैं तो नीचे वाला 6 में से 1 घटाएंगे, कितना, 5/6। कोई दिक्कत नहीं, 5/6 हो गए। अब इस शेष बच गया है, इस शेष है, इस शेष से 1 में से 1/6 घटा दिया, 5/6 शेष आ गया। अब इस शेष भी अपने आप में 100% है। तो बस कुछ नहीं करना है कि ये जो शेष जो है अपने आप में 100%, तो ये 5/6 था, इस शेष था, ये अपने आप में 100% है। इसमें से 60% खर्च करता है, बचता है कितना, 40%। तो जो बचता है 40%, 40% जो बचा हुआ है, क्योंकि अंत में पैसा बच रहा है, तो बच रहा है तो बच्चे से गुना कर देते हैं। 100% है जिसमें 60% खर्च कर देते हैं, 40% बचना रहा है, तो 40% का मान कितना होता है, 2/5। तो इसका 100% है, इसका 40% निकाला 2/5, तो कुल कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, बच रहा है 360 रुपया। अब इसको हल कर देंगे तो 5 दूना के 10, ऊपर और नीचे कितना है, 6×5 30, बराबर कितना, 360 रुपया। अब 0 से 0 कैंसिल कर देते, 1/3 हो गए, 1/3। हम कुल माने थे कितना, 1। अब 1 के मान निकाल, 3 भेज देंगे ऊपर, तो 3 भेज दीजिए। 1 के वैल्यू कितना आ गया, 3 जब ऊपर भेजे, 3 से गुना करे, 6 18 और 3 9 1 10, कितना हो गया, 1080 रुपया। ये आपका उत्तर हो गया, आंसर आप ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब नया सवाल आया है, समझिएगा अब इसको, नया सवाल जो है अब इसको समझिएगा आप। निकाह सवाल, ए का वेतन, जिसे ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। सवाल पर समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए, तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस सवाल को पहले ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्या डिमांड कर रहे हैं, उत्तर दे देंगे। ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाए, तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, दोनों के संयुक्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमको नहीं पता कि किसका कितना वेतन है, किसका कितना वेतन है। तो समझिएगा, यहां पर ए के वेतन में मालूम नहीं, लेकिन बी के वेतन में भी मालूम नहीं है। तो खाली इतना मालूम है हमको, ए अब बी, ध्यान दीजिए, इतना हमको मालूम है कि ए के जो वेतन है ना, वो बी के वेतन के आधा है। ए के वेतन कितना है, बी के वेतन के आधा है। ए के वेतन बी के वेतन के आधा है। अब बी के जितना भी वेतन होगा उसका आधा किनके पास है, ए के पास है। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंट में सबसे सरल है कि 100 मानते हैं। तो मान लिया जाए, हम लोग मान लिए कि हाँ बी के पास कितना होगा, 100 रुपया। बी के पास कितना होगा, 100 रुपया। अब बी के पास 100 रुपया मान लिए, बी के भी पता नहीं था, लेकिन ये खाली हमको पता है कि ए के पास आधा है। किन से, बी से। तो बी के मान लिए हम लोग 100 रुपया कि बी के पास 100 रुपया होगा, और इनसे आधा है ए के पास। तो इनसे आधा ए के पास क्या मतलब कितना होगा, 50 रुपया। तो यही करें, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है,
यदि ए के वेतन में 50%, ए के वेतन में पहले तो क्या कर लिए कि बी के वेतन मान लिए 100 रुपया, बी के वेतन 100 रुपया, इसके आधा किनके पास है, ए के पास है, तो आधा हो गया, इनके 50 रुपया हो गए। यदि ए के वेतन में अब कर रहा है कि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाए, अब दोनों के वेतन में वृद्धि हो रहा है। अब ए के वेतन जो है इनके वेतन में, इनका जो वेतन है ना, इनके वेतन में कितना की वृद्धि हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रहा है इनके वेतन में, तो इनके वेतन में 50% की वृद्धि हो रहा है, और इनके वेतन में क्या हो रहा है, इनके वेतन में क्या के मतलब कि 25%, कितना के 25% की वृद्धि हो रहा है। बस समझिएगा बात। ए के वेतन बी के वेतन का आधार है, मान लिया कि बी के वेतन 100 रुपया है, इनसे आधा ए के वेतन है, तो ए के वेतन कितना हो 50 रुपया। अब करा है कि ए के वेतन में 50% की वृद्धि, अब बी के वेतन में 25% की वृद्धि, सवाल ने कह रहा है। अब देखिए तो 50%, ये 50 रुपया, तो 50 रुपया अपने आप में कितना है 100%, अब इसमें 50% की वृद्धि, तो एक आधा कितना होगा, ये 50 रुपया अपने आप में 100% है, और 100% है तो उनका 50% निकालेंगे तो 25 रुपया निकलेगा, आधा यही ना होगा। इस ध्यान लीजिए, ये 100% है और इनका 50% निकालना है, तो इसका 50 रुपया का आधा निकालेंगे तो 25 रुपया। अब हो गया कितना ही, तो 50, अब 50% बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया 75 रुपया, 50% की वृद्धि हो गया तो अब 75 रुपया। इसमें कह रहा है 25%, बी के वेतन में 25% की वृद्धि, तो बी के वेतन में 25% की वृद्धि, तो बी के वेतन 100 रुपया था, अब 25% बढ़ जाएगा, तो कहेगा मतलब 100 का 25 रुपया बढ़ जाएगा। अब हो गया कितना 125 रुपया, बस कुछ नहीं है 125 रुपया। अब हमको क्या कर देना है, उत्तर ला देना है। उत्तर क्या के मतलब कि ए और बी पहले दोनों के संयुक्त वेतन कितना था, संयुक्त माने दोनों के जोड़ के, दोनों के संयुक्त वेतन पहले कितना था, तो हम इसका माने थे 100, इसका माने थे 50, इसका आधा, दोनों के जोड़ दिए तो शुरुआत में संयुक्त वेतन कितना होगा दोनों के जब हम लोग जोड़े तो दोनों का आगे कितना 150 रुपया, संयुक्त वेतन 150 रुपया। अब ये 50% बढ़ गए, आई 25% बढ़ गए, तो ये जो बढ़ला के बाद पेमेंट कितना हो गया, इनका 75 रुपया हो गया, आई इनका हो गया कितना 125 रुपया। अब इनको हम लोग क्या कर दिए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, बढ़ला के बाद हो गया, तो कितना हो गया टोटल 125 में 75 जोड़ेंगे 200 रुपया, कितना हो गया 200 रुपया। अब ये 200 रुपया बढ़ला के बाद तो पूछ रहा है कि दोनों के संयुक्त वेतन में कितने % की वृद्धि होगी, दोनों के संयुक्त वेतन में कितने, संयुक्त वेतन दोनों के जोड़ला पर, दोनों के जो जोड़े हैं उसमें पूछ रहा है, तो बस दोनों के संयुक्त वेतन निकाल देंगे। पहले दोनों के संयुक्त वेतन कितना था 150, अब संयुक्त वेतन कितना हो गया दोनों के बढ़ला के बाद 200, तो कितना बढ़ा है, ये कितना बढ़ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 150 था 200 हो गया, तो 50 रुपया बढ़ गया है, क्या रुपया बढ़ गया है 50 रुपया। अभी पहले 150 था अब 200 हो गया है, बढ़ गया क्या रुपया 50 रुपया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है निकाल देना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, इतना कर दीजिए 50 रुपया की वृद्धि हुआ है, 50 रुपया की वृद्धि किन पर हुआ है, ये 150 से 200 बना है, 150 से बना है, तो 150 नीचे कितना हो गया 150% में बदले 100 से गुना। अब इनको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इनको काटेंगे तो 3 बार में कट गए, अब इस बच गया 100/3, तो इसको लिख सकते हैं 100/3% आपका उत्तर हो गया। पूर्णांक में लिखना होगा 33.1/3% आपका उत्तर हो गया। कहाँ कुछ भार है, इस सवाल में कुछ भार है, इस सवाल में कुछ भार आपको पड़ रहा है, कभी भी भार नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि बस खाली मेथड समझिएगा। बस ए का वेतन बी के वेतन से, जब हम बस सवाल समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है, यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितने % की वृद्धि होगी। बस हमको कुछ मालूम नहीं है, हम मान लिए हैं कि बस खाली ई आधा है जवान एक इनके से, हम मान लिए हैं ए का मान लेंगे 100, तो कहे का मतलब कि मान लिया कि बी के 100 तो इनका आधा कितना 50, 100 इस चलते मानते हैं कि 100 में % निकालने में आसान होता है, तो 100 रुपया इनका आधा 50 रुपया होगा, इनका आधा ए के पास 50 रुपया। अब दोनों के वेतन में वृद्धि हो रहा है, ए के वेतन में 50% की वृद्धि होगा, तो ये 50 रुपया का 50% निकालेंगे तो 25 रुपया निकलेगा, तो ये 25 रुपया बढ़ के हो जाएगा कितना 75 रुपया। ये जो 100 रुपये थे इनमें 25% की वृद्धि होगा, तो 100 के 25% तो 25 रुपया निकलेगा, पहले 100 था अब 125 हो गए, अब 125 हो गए। अब टोटल क्या कर दिए, तो पहले जोड़ रहे हैं दोनों के, तो 100 रुपया 50 रुपया, दोनों के संयुक्त वेतन दोनों के पहले कितना था 150 रुपया, अब दोनों के संयुक्त वेतन कितना होगा बढ़ला के बाद 75 हो गया 125 कितना हो गया 200 रुपया। संयुक्त वेतन पहले 150 अब हो गया बढ़ के 200 रुपया, तो के रुपया बढ़ा है, रुपया में 50 बढ़ा है, तो परसेंट में कितना बढ़ा है बस यही निकाल देना कितना से बढ़ा है, तो 150 से 200 हुआ है, 150 से ना 200 हुआ है, तो कहे कि मतलब तुलना इनसे की जा रही है, तो 50 रुपया बढ़ा है, कितना से 150 से 200, तो 150 नीचे परसेंट में बदले 100 से गुना, 100% से गुना कर दिए, हल कर दिए 100/3%, 33.3% उत्तर हो गया। अब इस पर एक सवाल हम लिखते हैं, बस उत्तर आपको ला देना है, उत्तर आपको ला देना है। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, इनका उत्तर लाया क्या कि बस आपको तरीका बता दिया गया है, अब उत्तर आप ला सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है।
हम बना देंगे, उसके बाद आप वीडियो रोक करके बना लीजिए, उसके बाद फिर आपका कीजिएगा, अपना उत्तर मिला लीजिएगा। हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो बस हमको कुछ नहीं करना है। अब समझिएगा, सॉल्व करेंगे। पी का वेतन आर के वेतन का आधा है। यदि पी के वेतन में 30% और आर के वेतन में 45% की वृद्धि हो जाए तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो बस यहां पर पी हो गया, कुछ नाम रहेगा, कुछ भी होगा, तो पी का वेतन आर के वेतन क्या आधा है। बस पी का वेतन जो है आर के वेतन क्या आधा है, हमको पता नहीं है। आर के वेतन हो गया 100 रुपया, इसका आधा है ये जवान हो गया 50 रुपया। फिर कह रहा है कुछ, यदि पी के वेतन में 30%, तो पी के वेतन में कितना बढ़ाना है हमको? 30%। तो पी के वेतन में 30% की वृद्धि। कह रहा है आर के वेतन में, तो आर के वेतन में कितना कह रहा है? आर के वेतन में 45%। तो आर के वेतन में 45% की वृद्धि कर रहा है। आर के वेतन में 45% की वृद्धि कर रहा है। तो आर के वेतन में 45%, अब पी के वेतन में 30%। अब बस 50 रुपया 100% है, इसका निकालेंगे 30%। आपको कभी बताए होंगे कि दाहिने तरफ से एक अंक बाद दे दीजिए, ये हो जाए कितना? 10%। तो 10% 5 रुपया, 20% 10 रुपया और 30% 15 रुपया। तो 50 और 15 कितना हो जाएगा? 65, ये 65 रुपया हो गया। अब ये 45%, तो 100 का 45% कितना हुआ? 145 रुपया। कहाँ कुछ भार है? बस दोनों के संयुक्त वेतन, तो संयुक्त वेतन जोड़ देना है। बस कितना हो गया? ये 150 रुपया हो गया, ये 150 रुपया। अब ये जबान बढ़ के हो गया कितना? इस दोनों को जोड़ देना है। ये हमको जोड़ेंगे 100 कितना है, ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे 145 रुपया, इनको जोड़ेंगे ये 65 रुपया के, तो 210 रुपया। बस यही ना हुआ, 45 रुपया और 65 रुपया, 210 रुपया। अब कितना परसेंट? तो पहले था 150 रुपया, अब हो गया 210 रुपया। अब कितना परसेंट के? तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ संयुक्त वेतन में? तो बस क्या करना है, ये दोनों को रुपया में देखेंगे तब कितना बढ़ रहा है? 60 रुपया बढ़ रहा है। 60 रुपया की वृद्धि हो रहा है। तो 60 रुपया की वृद्धि बस निकाल दिए। तो 60 रुपया की वृद्धि किस पर हो रहा है? तो 150 से बढ़ के 210 हुआ है। 150% बदला के से गुना, 100 से गुना कर दिए। बस कुछ नहीं करना है हमको। 1 0 से ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 इनको हम लोग काट दिए। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, अगर ऊपर भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं था। तो अब बस इसको भी काट दीजिए। 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटे 3 बार में, 3 से काट देंगे इनको हम लोग 20 बार में, बीतिया 60, अब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 40%। कहीं पर कोई दिक्कत हुआ बस उत्तर आप मिला लीजिएगा। कभी भी दिक्कत होगा इस सवाल में, बस ध्यान से समझिए खाली, ये आपका उत्तर हो गया। 5 सवाल बोले थे लेकिन 5 सवाल नहीं हो पाया, ठीक ना। बस हम लोग मैंने उम्मीद करेंगे कि अगला वीडियो से करेंगे धीरे धीरे, फिर अपने टाइम हम कंट्रोल रखेंगे टाइम पर, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जा रहा है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच वीडियो जो है शेयर करते रहिए। हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। आप धीरे धीरे देखिएगा क्या होता है, किस तरह से हम सवाल आपको करते हैं। 5-6 सवाल हम लोग टारगेट है लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। फिर धीरे धीरे हो, जब 5 से 6 सवाल हम लोग नित्यदिन करेंगे। अब 5 से 6 सवाल नया टाइप के रहेगा, सब अलग सवाल रहेगा। एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल आप कीजिएगा। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिएगा।